ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण वद्री नारायण 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 वद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की, गंगा मैया की जय,
सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गीता भवन के पवित्र प्रांगण में विराजमान वंदनीय संतजन, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की ये अनुकंपा है कि हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। ये ईश्वर की कृपा ही मान लो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है, राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से संसार की वस्तुएं भी मिल जाती हैं। भगवान की कृपा से परिवार भी मिल जाता है, संतान भी, सब कुछ। ये सहृदय जो मनुष्य होते हैं अपनी सफलता को भी भगवान के कृपा से ही देखते हैं, और देखना अच्छा है। व्यवहार करते हुए अहंकार हमारे जीवन में नहीं आए, उससे बचने का इससे कोई और सरल साधन नहीं हो सकता है। हम ईश्वर को आगे करके चलें। किंतु संसार की सफलता, मन वांछित वस्तुओं की प्राप्ति, संतति इत्यादि की प्राप्ति, इतने मात्र से ही जो संतुष्ट होते हैं वो यथार्थ में ईश्वर को भी नहीं समझते हैं और ईश्वर की कृपा को भी नहीं समझते। संसार के दृश्य में आकंठ डूबे हुए उनका इधर ध्यान नहीं जाता है। बाह्य परिदृश्य में इतना उलझ जाते हैं, सच्चाई से वो लाखों कोस दूर चले जाते हैं। बैठे कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं। ये गीता भवन 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक फैला हुआ। इसमें लगभग 1000 कमरे होंगे, मान लो कुछ कम ज़्यादा। सब फुल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सत्संग में बैठने वालों की संख्या वो कहाँ चले जाते हैं। 3 जगह पर बासा चल रहा है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। वाह, कुछ नहीं करना पड़े, बनी बनाई खाओ, सस्ते से सस्ता खा जाओ धर्म के नाम पर। और क्या अच्छा है, लेकिन ईश्वर की महती अनुकंपा का या अपने सुकृतों का दुरुपयोग तो मत करो। तुम्हारे पुण्य जागृत हुए, ईश्वर की कृपा हुई, इस परम पावन देवभूमि में आप आ गए। उसमें भी सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी की ये तपस्या साधना स्थली, सब कुछ सस्ते से सस्ता, मुफ्त से मुफ्त। क्या वो सब उन्होंने इसीलिए किया था कि संसार के सेठ लोग, पैसे वाले, भक्ति के नाम पर भगत लोग आए
और मौज करें। क्या इसीलिए गीता भवन, क्या ये सत्संग का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था? ये प्रयोजन तो उन वंदनीय महापुरुषों का नहीं हो सकता है। उनका तो लक्ष्य था ये परम पावन देवभूमि, यहाँ पर साधना करने के लिए आए, साधना की जाए, भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर के सत्संग किया जाए। जो लोग संतुष्ट होते हैं कि हम तो भाई माला घुमाते हैं, हम तो गंगा जी 3 बार स्नान करते हैं, ध्यान रखना, यदि तुम सत्संग से परहेज करते हो तो तुम्हारे जैसा अभागा कोई नहीं है, कोई अभागा नहीं हो सकता है। जानते हो हमारे यहाँ पर सत्संग की जितनी महिमा गाई गई है ना, उतनी महिमा किसी की है नहीं। इसलिए सत्संग एक ऐसा साधन है, यदि वास्तव में कोई सत्संग कर रहा है, यथार्थ में सत्संग है, तो मैं इस मंच से बोल रहा हूं, उसे किसी भी फिर साधन की अपेक्षा ही नहीं रहती है। किसी साधन की अपेक्षा उसको नहीं है, कुछ भी उसे करने की जरूरत नहीं है। कोई करता है वो धन्यवाद का पात्र है, लेकिन सत्संग एक साधन ऐसा है जो हमारे जन्म मृत्यु के प्रवाह को हमेशा के लिए शांत करने वाला है। वो हमारे जीवन में आह्लाद लाने वाला है, आनंद लाने वाला है। हमें वह देगा जो और कोई दूसरा दे नहीं सकता है। कोई साधना नहीं दे सकती है, कोई भी साधना वह दे ही नहीं सकती जो सत्संग से हमको प्राप्त होगा। साधनाएं हमारे अंतर में कभी कभी कुंठाएं भी बना देती हैं, कुंठा बना देते हैं। हम तो बस हो गए, उनके हो गए, हमने इतना कर लिया, हम इतना करते हैं, अब हमें किसकी ज़रूरत है? हाँ, ये कुंठाएं ही होती हैं जो उन्हें सत्य से दूर रखती है। यथार्थता का उनके जीवन में स्पर्श नहीं होता है। जो सत्संग से दूर रहते हैं, क्योंकि सत्संग पूर्ण साधन है, उसमें समग्र साधनाएं समाहित हैं। मनुष्य जीवन को, जन्म मृत्यु को पार करने के लिए ये सत्संग एक ऐसा जहाज है जिस पर बैठ करके सुगमता से पार किया जा सकता है। देखो, एक अर्धाली तो आपको सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन एक बात और है, पुण्य पुंज बिनु, है ना, ये भी तो याद ही होगा। लेकिन इसका अर्थ समझना, अर्थ तो उसका भी नहीं जानते लोग। बिनु सत्संग विवेक न होई, इसका भी अर्थ नहीं आता है। 99%
मैं कह सकता हूँ लोग इसका अर्थ नहीं जानते। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, जो श्रोताओं को सत्संग के नाम पर भ्रमित किया जाता है, मैं उसकी भ्रांति को मिटाने के लिए कह रहा हूँ। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, है ना। कितना सत्संग किया जाए जब विवेक होगा? अरे विवेक जागृत करने के लिए सत्संग हो रहा है या विवेक को सुप्त करने के लिए सत्संग हो रहा है, ये भी समझना बहुत आवश्यक होता है। आप सत्संग कर रहे हो, उससे आपके अंदर क्या विवेक जागृत हुआ? कितना विवेक आया? विवेक माने विवेचना शक्ति, जो ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, वो बुद्धि आपकी जागृत हुई कि नहीं हुई? आपके पास ईश्वर की दी हुई वो बुद्धि है जिस बुद्धि में अपार सामर्थ्य है, अपार। आप क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता है। आप अपने बुद्धि के बल पर, बुद्धि के बल पर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो जो हमारी दृष्टि का कभी विषय होता नहीं है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सरल से सरल बात ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या है भगवान ने सरलतम क्या बताया है? तो बोले भगवान ने बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य। कितना सरल लगता है। मामेकम शरणं व्रजा, मेरी एक ही शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और किसको छोड़ने की बात भगवान कर रहे? सर्वधर्मान। ये श्लोक तो लोगों को याद है। किस लिए? आप भगवान की शरण समस्त धर्मों को छोड़ करके क्यों जाना चाहते हो? कल मैंने निवेदन किया था, पुनः याद दिला रहा हूँ। मोता जी, याद दिला रहा हूँ। आपने अपने किसी भी साधना का लक्ष्य निर्धारण किया है कि नहीं? आप अपना कल्याण करने के लिए भगवान की शरण में जा रहे हो ना। जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना, इसी का नाम कल्याण है, ध्यान रखना। और कुछ कल्याण नहीं है। हाँ, महाराज सर पर हाथ रख दो, कल्याण हो जाएगा। हाथ रखने से कल्याण फल्याण नहीं होता है। हाँ, अब तो महाराज का हाथ आ गया। ये सब तुमको बहलाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं होता जी। हाँ, और क्या नहीं होता? तुम्हारी भ्रांति है, ये भ्रम है। हो सकता है कि अच्छा न लगे, लेकिन कहूँगा जरूर, ये सब भ्रम है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने हाथ नहीं, अपना पैर ही रख दिया तुम्हारे सर पर, है ना। उसकी तो कीमत ज़्यादा है ना। हाथ की कीमत ज़्यादा है कि वो महात्मा के पैर की कीमत ज़्यादा है? क्या बोलोगे? है ना। अगर वही रख दिया, मान लीजिए रख दिया। हाँ, कोई महापुरुष होते हैं, वो हाथ नहीं रखते, पैर ही रखते। सही बता रहा हूँ? हमने देखा है ऐसे महात्माओं कि वो ऊपर बैठते तो नीचे जो आता ऊपर से पैर लिया और रख दिया, हाथ नहीं रखते। आपका कल्याण हो गया।
कल्याण हो गया। क्या आपके अंदर इतनी निष्ठा है? क्या विश्वास है? क्या इतनी श्रद्धा है? श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास है तो उसकी अनुभूति आपको होना चाहिए कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। ये अनुभूति कौन देगा? मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, मैं इस संसार में नहीं आऊंगा, अब मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन ये होता नहीं है। हाथ रखवाने की, पैर रखवाने की आदत पड़ जाती है। इनका भी हाथ रखवा लें, इनका भी हाथ रखवा लें, इनका भी हाथ रखवा लें। ये जिंदगी भर हाथ ही रखवाते रहते हैं और होता कुछ नहीं है। अरे आपके जेब में पैसा है तो इसका ज्ञान किसी दूसरे को नहीं होगा, आपको होगा। आपके मस्तक में वेदना हो रही है तो डॉक्टर के पास भी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि जो कह दे कि हाँ दर्द हो रहा है, वो आपकी बात मानेगा। एक बार मैं अपनी बात खुद बताता हूँ कि सर में कुछ वेदना हो रही थी तो डॉक्टर के पास गए। उसने कहा कि MRI कराओ। अब डॉक्टर की बात, दिल्ली जैसा राजधानी, लेकिन उसने कहा कि तब करवाना जब तुम्हारे खूब दर्द हो रहा हो। तो मैंने सोचा कि जब दर्द होगा तो उसमें कुछ आ जरूर जाएगा। तो जब दर्द हुआ तो उसी समय परिचय था तो एक्सरे किया गया और MRI की गई। उसमें कुछ आया ही नहीं कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों हो रहा, कितना हो रहा है। लेकिन वो हमारी अनुभूति का विषय था कि दर्द था तो कितना था। ऐसे ही ये आप जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट गए हो, इसका दावा कोई दूसरा करता है तो वो झूठा है, आप उसके दावेदार हो गए। केवल आप, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। ये सब भ्रांतियां हैं, आपको उसका अनुभव होना चाहिए। इन आदतों से जरा आगे निकलो। किसी के भी हाथ जोड़ करके, हाँ महाराज कल्याण की बात बताओ, कल्याण की बात बताओ। हाँ, ये कहते कोई भी मिल गया, महाराज कुछ बताओ। मैंने टेप रिकॉर्ड है या दबा दिया सो चालू। एक जगह मैं गया तो भिक्षा के लिए गया था और बैठ गए, महाराज इनके लिए कुछ कल्याण की बात बताओ। उनका एक लड़का था, इसे आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद तो दे दूंगा, कल्याण की बात भी बता दूंगा, लेकिन आज ये हाथ में गंगा जल लेकर के प्रतिज्ञा करें कि हमारे बाद बताने के बाद एक किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, ये बात बोलोगे नहीं। अगर ये करते हैं तो इनके कल्याण की बात भी बता दूंगा और आशीर्वाद भी दे दूंगा। बस, हाँ, कुछ नहीं हुआ। एक जगह पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इनका भुक्तभोगी हूं और बचने का तरीका हमें भगवान ही दे देता। एक जगह गए, आश्रम में ठहरे थे तो एक परिवार आया, छोटा सा बालक रहा होगा 4 महीने का करीब, और लेकर के आए। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मेरे ही गोद में दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और दूसरे दिन फिर वो लेकर के आए और उस दिन वो तैयारी से आए। तैयारी क्या कि उस दिन कोई उनके पास मोबाइल वगैरह नहीं था, फ़ोटो नहीं खींच पाए।
और अगले दिन जो है वो हाँ कि महाराज के गोद में देंगे, फिर फोटो खींचेगी। ठीक है, मैंने कहा देखो भाई फोटो तो मैं खिंचवा दूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ इस बालक की हमारे गोद में की फोटो, उसके बाद किसी महात्मा के गोद में तुम बालक को नहीं दोगे और फोटो नहीं खींचोगे। ये क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? ये है हाँ, आप कहां खड़े हो? आपने अभी तक अपने को नहीं समझा, आपने महात्माओं को भी नहीं समझा, सत्संग को नहीं समझा, सत्संग की महिमा को नहीं समझा, संतों को नहीं समझा। और समझते तब जब तुमने अपने को समझने की कहीं चेष्टा की होती। आखिर में हम महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? हम अमुक साधना क्यों करते हैं? हाँ, भगवान की भक्ति किस लिए? भगवान की शरणागति किस लिए? बोले बस सर्वधर्मान परित्यज्य, ये याद है। लेकिन भगवान ने ये भी तो कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। क्या ये भगवान का वचन आपके दिमाग में है? विचार कीजिए आप सब लोग, ये सर्वधर्मान परित्यज्य यही तुम्हारी खोपड़ी में क्यों आया? सबसे पहले तो भगवान ने ये कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया। स्वधर्म का पालन करते हुए अगर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये है हमारा सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म की पावन एक स्थिति जिसमें पूर्णता का दर्शन कराया गया है। पूर्णता का दर्शन, स्वधर्म पालन करना, ये जन्म मृत्यु से प्रवाह, जन्म मृत्यु प्रवाह से छूटने का साधन है। लेकिन हमने हाँ अपने को यहाँ खड़ा ही नहीं किया। हम इससे दूर भागने की चेष्टा करते रहे और हमें वही अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है अरे कहाँ फंसे हो, आओ आओ हम तुम्हें सरल साधन बताते हैं। हाँ, धर्म कर्म में क्या रखा है। आज हमारे सनातन धर्म में ऐसे भी मत मजहब, ऐसे संप्रदाय, ऐसे भक्ति के नाम पर प्रचार प्रसार करने वाले दिखाई पड़ते हैं। तुम्हें श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, तर्पण इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अपने सत्कर्मों, यहाँ तक कि संध्या और गायत्री को भी कहते हैं इसको तिलांजलि दे दो। सूर्य को जल चढ़ाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये कहने वाले केवल हाँ तुम हमारे अमुक, हम नाम किसी का नहीं लेते, हाँ अमुक का भजन करो, अमुक का कीर्तन करो, हाँ उसका ही नाम ले लो, सब कुछ हो जाएगा। आज की ये सिद्ध हाँ यही सब कुछ जानते थे। क्या हमारे भगवान कृष्ण को कुछ पता नहीं था? क्या हमारे आचार्यगण कुछ नहीं जानते थे? जिन्होंने सबसे पहले धर्म को आगे रखा। स्वधर्मे निधनम श्रेया। और आज आवश्यकता है समाज को आपके इस अंग की आवश्यकता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए सनातन धर्म को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है।
हमारा सनातन धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा। आप सब लोग गंगा किनारे यहाँ बैठे हैं सत्संग भवन में, हो सकता है आप लोगों को एक इस बात का ज्ञान नहीं हो, या हो सकता है हो। 22 अप्रैल से जिस दिन से घटना हुई है, उस दिन से मेरे को तो रात में नींद नहीं आती। और मोदी जी ने जब ये कह दिया कि उनको हम दंडित करेंगे, धूल में मिला देंगे, तो कभी कभी तो रात्रि में मैं मोबाइल चला करके देखता हूँ कि आज कुछ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज हो गया, आज हो गया, आज हो गया। और एक जगह पर नहीं, 9 जगह पर आक्रमण किया गया। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का बाण कार्य करके शत्रु का विनाश करके लौट करके तर्कस में आ जाता, ऐसे हमारे वायुसेना के बहादुर सैनिकों ने उनको ध्वस्त भी किया और सुरक्षित आकर के भारत में। वो किस लिए? राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, और हम सुरक्षित होकर के क्या करें जी? हाँ, समाज की जिसे आवश्यकता है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ये बात आप सब लोग ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। समाज में जिसकी आवश्यकता है उससे हमारा समाज दूर होता जा रहा है। समाज का जिससे पोषण होना है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, हाँ, सबका मैं आदर करता हूँ, सबका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आज राष्ट्र को जिसकी आवश्यकता है वो मैं ज़रूर कहता हूँ। ये हमारी अपनी कमजोरी है। कोई कहे कि साधु को तो ये नहीं करना चाहिए, तो हमें तुमसे साधुता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या होगा? आप मुझको साधु कह देंगे, बहुत अच्छे हैं, मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या होगा? तुम्हारे प्रमाणों से हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं वह कहूँगा जिसमें आपका हित हो, समाज का हित हो और राष्ट्र का हित हो। हाँ, मैं वह कहूँगा। और मैं तो देखो एक कठपुतली हूँ, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। मैंने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव किया है, ईश्वर नचा रहा है, मेरा प्रारब्ध नचा रहा है, मैं नाच रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, हाँ कुछ है तो उस समाज का है, उस राष्ट्र का है जहाँ हमने इस शरीर को प्राप्त किया, जिस धूल में हम खेले हैं, उन ऋषियों की भूमि जिसमें हमको हमारे आत्म कल्याण के लिए सब कुछ मिला हुआ है। अब कुछ हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है। अब तो केवल एक कार्य है कि वह मुझे कहना है जिससे व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक का कल्याण छिपा हो। वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ये भगवत गीता का श्लोक है, ठीक है, और एक यह है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। बताओ आज समाज को किसकी आवश्यकता है? व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक किसकी आवश्यकता है? विचार करो। अपने बुद्धि के दरवाजों में ताले मत लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो हमारे आचार्यों को देखो, हमारे ऋषियों को देखो,
हाँ, उन्होंने आपको कैसा दर्शन दिया है। एक वैयक्तिक साधना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में आप चले गए, मान लिया चले गए। समाज को आपने क्या दिया? क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है कि हमारा कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। भगवान कहते हम कर देंगे। समाज को आप क्या दे रहे हो? क्या समाज को मिलेगा? लेकिन दूसरा पक्ष, स्वधर्मे निधनम श्रेया, स्वधर्म का पालन करो। सोचो ये आवाज किसकी है? ये भगवान कृष्ण की आवाज है। और किसके लिए है? मनुष्य मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए आवाज है। स्वधर्म का पालन करो। सोचो आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं ये चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, बताओ तुम्हें इसकी आवश्यकता है कि नहीं? स्वधर्म पालन करने की, धर्म का आश्रय लेने की आवश्यकता है कि नहीं? धर्म पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है कि नहीं? विचार करो एक बार, सोचो। ये भगवान कृष्ण का कैसा क्रांतिकारी वचन है। इसमें आपका व्यक्तिशः कल्याण छिपा हुआ है। श्रेय शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ने किया। क्यों? अर्जुन कहते हैं जिसमें मेरा कल्याण हो जाए सो बता दो। यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में है, जिसमें मेरा श्रेय कल्याण छिपा हो वो आप मुझको बताओ। और एक बार नहीं, 3 बार अर्जुन इस बात को कहते हैं। और भगवान ने कहा श्रेय स्वधर्म पालन में छिपा हुआ है। स्वधर्मे निधनम श्रेया। लेकिन इतना ही नहीं, आपका कल्याण नहीं, स्वधर्म पालन करने से आप समाज को कुछ दोगे क्या? मैं तुलना करने के लिए कह रहा हूं, भले ही हमारी बात दूसरों को आज अच्छी नहीं लगे, लेकिन फिर भी आज मैं तुलनात्मक बोल रहा हूं। आप स्वधर्म का परित्याग करके, सर्वधर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण में गए, आपका कल्याण हो गया। लेकिन बताओ बगल में बैठे हुए व्यक्ति को क्या मिला? समाज को क्या मिला? राष्ट्र को क्या मिला? लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेयः, श्रेय तो वहां पर भी है और श्रेय यहां पर भी है। लेकिन यहां पर आप बहुत कुछ दे रहे हो। सोचो जरा, दूसरी तरह से सोचो। आप अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति से क्या अपेक्षा करते हो? ये कैसा हो? क्या सोचोगे? धर्मात्मा हो या उससे विपरीत हो? क्या सोचोगे? हाँ, धर्म पालन करने वाला, हाँ, आपके पड़ोस में रहने वाला सदाचारी हो या दुराचारी? क्या सोचोगे? आपका पड़ोस कैसा हो? आप उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा करते हो? अरे अच्छे आचरण की अपेक्षा तो आप मनुष्य से नहीं, पशुओं से भी करते हो जी।
मच्छर घूमता रहे और काटे नहीं तो आपको मच्छर भी अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छे, हाँ ऐसे मच्छर हो, हाँ जो काटे नहीं तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों गुड नाइट लगाओ, क्यों आप मच्छरदानी लगाओ, ठीक है। लेकिन समस्या तब आती है हाँ जब वो काटते हैं। ऐसे ही हाँ कोई भी काटने वाला आपको अच्छा नहीं लगता है? काटता है तो उसके हाँ ऊपर आप कोप ही करते हो, कृपा नहीं करते। हाँ हाँ ये बात माताओं की है, मैं कह रहा हूँ। माताएं बच्चों को दूध पिलाती और जब बच्चा जो है ना वो अपने दांत उसके निकल आते हैं और जो दवा देता है ना तो माताएं दया नहीं करती है। अरे दूध पीना है तेरे को, काटना है। हाँ क्या माताएं करती? माताओं को ज़्यादा पता है। है आपको वो चाहिए हाँ, हाँ। जो आपका पोषक हो, शोषक आपको नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, व्यक्ति जो स्वधर्म का पालन करता है वह सबका पोषक होता है, शोषक नहीं होता है। समाज को उसकी आवश्यकता है, राष्ट्र को उसकी आवश्यकता है, परिवार को उसकी आवश्यकता है। आप अपनी संतति को कैसा देखना चाहते हो? पड़ोसी को कैसा? समाज में क्या देखना चाहते हो आप? सोचो आपके अंतर की मांग है कि नहीं? हम जिनसे भी व्यवहार करें उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और जिसको अच्छा कहा जाता है उसी का नाम धर्म होता है। ध्यान रखना, ये सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। मनु जी महाराज ने कहा श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का उपदेश करना। यद्यपि आज इस हमारे भारत की सनातन धर्मी जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का काल चल रहा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का काल। सनातन धर्मी श्रद्धालु जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का समय चल रहा है भाई ये। और वो क्या है दुर्भाग्य का समय? वक्ताओं की बाढ़ आ रही है। मंच पर हाँ एक एक नहीं 100 दिखाई पड़ेंगे। सुबह से शाम तक चैनलों पर हमारा श्रद्धालुओं का दिया हुआ करोड़ों रुपया, हिसाब लगा लेना आप, करोड़ों रुपया टेलीविजन पर केवल उनके चेहरे दिखाने के लिए चमकता है। लेकिन उन करोड़ों रुपए में कोई भी धर्म की चर्चा नहीं करता है, सदाचार की चर्चा नहीं करता है। या तो वेदांत की चर्चा करेगा, या भक्ति की चर्चा कर देगा, या योग की चर्चा कर देगा, जिससे समाज और राष्ट्र संतुलित होता है, समृद्धि को प्राप्त होता है। उस धर्म की चर्चा आज वक्ताओं के मुंह पर नहीं आती है। हम कहां समाज को लेकर के जा रहे हैं? आवश्यकता है हमको आज उसकी, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और आज ये अन्वेषण का विषय बन गया है। भागवत की कथाओं में जो कुछ होता है आप सब हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा जानते हो। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में द्वितीय
प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में एक सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है। 6 प्रश्न किए हैं। उसमें अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये किया गया है कि भगवान इस धरा पर आए थे, धर्म की रक्षा के लिए आए थे। भगवान के अवतार का प्रयोजन तो यही था ना, या और कोई? यही प्रयोजन था। हाँ, उनके अवतार का प्रयोजन अनेक प्रकार की लीलाएं करना नहीं था। हाँ, उन लीलाओं के माध्यम से भी वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते थे। क्या लक्ष्य था भगवान का? यदा यदा, यही ना घोषणा है, आप सब जानते हो। हाँ, और कुछ पता याद ना हो, लेकिन ये श्लोक तो याद ही होते। कुछ ऐसे श्लोक होते सबको याद होते, आधा चौथाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं युग युग में हर समय आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। उसमें 3 काम भगवान बताते हैं। धर्म की स्थापना, सज्जन पुरुषों का परित्राण और दुष्टों का विनाश। यही तो है ना, परित्राणाय साधूनां, एक काम हो गया। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कहते हैं मेरे अवतार का प्रयोजन केवल साधुओं का परित्राण नहीं, हाँ, साधुओं का संरक्षण करने के लिए विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतियों का विनाश, धर्म की स्थापना। और इनमें मुख्य कार्य क्या है ये देखो आप। मुख्य कार्य है विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृति है उनका विनाश करने के लिए। क्योंकि धरा पर दुष्कृति रहेंगे, दुष्कर्म करने वाले रहेंगे, तो क्या सनातन धर्म का उत्थान होगा? हाँ, क्या सज्जन पुरुष शांति से कहीं भजन ध्यान चिंतन कुछ कर सकते हैं? इसलिए दुष्कृतियों को मिटाना मेरे भगवान का मुख्य प्रयोजन था। लेकिन आज के कथावाचकों ने उस मुख्य प्रयोजन को गौर प्रयोजन बता दिया। चीर चुराना, माखन चुराना, रास रचाना, हाँ, लगा करके हमारे भगवान को नाचने गाने वाला बना करके खड़ा कर दिया। धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे भगवान इस धरा पर आते हैं। उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, उस उपदेश के मूल में यही छिपा होता है कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए इस मार्ग पर चलो। ये भगवान के, मैं भागवत की बात आपको बता रहा था, तो उसमें ये प्रश्न किया गया। भगवान आए थे और भगवान चले गए। अब आप हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, धर्मः कम शरणं गतः। हे सूची बताओ,
आज धर्म कहाँ है? उस धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? सोचो जरा। आपको कोई फोन करके खाता पूछ करके आपके बैंक से पैसा न निकाल ले, उसका संरक्षण कैसे हो, ये इसका संरक्षण कैसे हो, अनेक योजनाएं, लेकिन धर्म का संरक्षण कैसे हो, ये चर्चा समाज में चल ही नहीं रही है। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म कहाँ है? और ये वह क्रांतिकारी प्रश्न है जो ये क्रांतिकारी प्रश्न जब तक ये धारा रहेगी तब तक श्रद्धालुओं को झकझोरता रहेगा। हे कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले, ध्यान करने वाले, हाँ, बताओ तुमने अपने धर्म की रक्षा की है कि नहीं की? धर्म काम शरणम गतः, धर्म कहाँ गया? और सोचो, ये धर्म शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपके अंतर की आवाज है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य से अपेक्षा करता है सदाचार की, शिष्टाचार की। हर व्यक्ति कैसा हो, सोचो जरा। हमारी आपकी आशाएं क्या हैं? आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके पिता, आपकी माता कैसा व्यवहार करें? कभी आपने सोचा कैसा करें? उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा हो, ये आपकी सोच है। और जो व्यवहार अच्छा होता है वह व्यवहार सदाचार से संपन्न होता है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, सोचो कोई व्यक्ति जब आपसे झूठ बोलता है तो आपको दुख क्यों होता है? क्या किया? अरे केवल झूठ ही तो बोला उसने, और क्या किया? कुछ नहीं किया उसने, केवल झूठ बोल दिया। आप दुखी हो गए जब पता लगा। पता नहीं लगता तब तक तो कोई बात नहीं, हाँ। और झूठ बोलने वाले भी सावधानी से पूर्वक, हाँ, कहीं पता ना लग जाए, कहीं पता ना लग जाए। ये डर किस बात का है? झूठ बोलने वाले के अंदर डर किस बात का है? मेरे झूठ का पता न लग जाए। डर इस बात का है कि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और जिससे झूठ बोला वो भी समझता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद करें और उसे पसंद करें जो झूठ बोलता? खोजो। हाँ। कौन घर में आपसे झूठ बोले और आप कहें ये बहुत अच्छे? हाँ, ये किसने सिखाया है आपको कि झूठ बोलने पर, हाँ, सावधान रहना है कहीं हमारा झूठ पकड़ा ना जाए? किसने सिखाया? अंतर से भय हो रहा है मेरा झूठ कहीं खुल न जाए। और जब खुलता है तो जिससे झूठ बोला जाता है उसे दुख होता है। बताओ, ये उपदेश किसने दिया कि झूठ बोलना, हाँ, तो थोड़ा डरना? ये उपदेश किसने दिया कि झूठ सुनने पर आपको दुख हो, आप दुखी होना? ये उपदेश किसका दिया हुआ है? ये आपकी अंतर की स्थिति है। माने
हमारे यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश थोपने के लिए नहीं है। जो कुछ भी उपदेश दिया गया है ये आपके अंतर की आवाज़ है। हमारा हृदय साक्षात ईश्वर के साथ एकीभूत होता है और ईश्वर का जो हृदय है, स्वरूप है, वह वेद के साथ एकीभूत होता है और वेद ही हमारे सनातन धर्म का मुख्य प्राण है, मुख्य आधार है। यहाँ तक कि ईश्वर का भी प्राण हमको, हमारे वेद भगवान को कहा गया है। जो वैदिक विज्ञान है वह वैदिक विज्ञान कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, उसकी गति आप तक है, ध्यान रखना। वेद ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर कहीं अलग नहीं है, ये तो आप सब जानते हो। हाँ, गीता भवन में बैठे हो, इतना भी नहीं जानते। ईश्वरा सर्वभूतानां, है ना, कहाँ बैठे हैं भगवान? कहाँ है भाई? जहाँ पर हाँ आप हैं, आपका हृदय है, वहीं पर ईश्वर है। और जहाँ ईश्वर है वहाँ पर ईश्वर का वह वैदिक विज्ञान भी है जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों में है। वह समग्र वैदिक विज्ञान आपके अंदर, माने मनुष्य मात्र के अंदर ईश्वर लेकर के प्रतिष्ठित है। और जब उस वैदिक विज्ञान का अनादर किया जाता है तो कोई दूसरा जाने कि नहीं जाने, आपका हृदय ही आपको धिक्कार देता है, आपने गलत किया है। और वह किसी को पता नहीं लगे। हो सकता है इतनी चतुराई से कार्य किया जाए, किसी को पता न लगे, लेकिन आप उसे अंतिम श्वास तक भूल नहीं पाते हो। और अंतिम समय की स्थिति ये होती है, लोगों को किए गए अच्छे काम याद नहीं आते हैं, किया गया पाप कर्म ही याद आता है, क्योंकि उसको आपने संभाल करके रखा है और उसका प्रमाण पत्र आपके हृदय ने आपको दिया है, तुमने गलत किया है। ये सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। ये हमारे वैदिक विज्ञान की विशेषता, वो केवल पुस्तकों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। ईश्वर उस समग्र विज्ञान को लेकर के आपके अंतर में बैठा हुआ है। उस ईश्वर के विज्ञान को और ईश्वर को समझने की चेष्टा करो। और यदि आपने समझा है तो उसको लेकर के आप अपने व्यवहार में लेकर के आओ। उस व्यवहार की आवश्यकता आपके परिवार को है, समाज को है, राष्ट्र को है और आपके कल्याण करने में वह हेतु होगा। अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वहाँ सीमा पर अटैक हो गया यहाँ।